पता नहीं क्यों अमीर घर की लड़कियों को गरीब लड़के ही पसंद आते हैं। अब अपनी सना को ही देख लीजिए, अपने अब्बू की गाड़ी में बैठ के घूमती थी। पीछे वाली सीट पे बैठी बैठी वो पूरा शहर घूम चुकी थी, मगर उसे कुछ पसंद नहीं आया। उसके अब्बू उसे अच्छी से अच्छी दुकान में ले जाते, मगर उसे कुछ भी नहीं भाता था। पता नहीं उसे क्या चाहिए था। उसके अब्बू के पास ढेर सारी दौलत थी और उसके पास बड़े महंगे महंगे खिलौने थे, मगर वो अपने खिलौनों से बोर हो चुकी थी। उसे मजा नहीं आता था। उसके खिलौने वो जहाँ बैठा देती वहीं बैठे रहते थे। उसने अपने अब्बू से एक दिन बड़े प्यार से शिकायत की थी, अब्बू ये खिलौने हिलते डुलते क्यों नहीं? जहाँ बैठा दो वहीं बैठे रहते हैं, आलसी कहीं के। और उसके अब्बू को हंसी आ गई थी ये सुन के। तो हमारी सना को हिलने डुलने वाले खिलौने चाहिए। हाँ, उसके अब्बू कोशिश करते थे कि सना को किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि उसकी अम्मा नहीं थी। इसीलिए उसके अब्बू उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल खुद ही रखते थे। इसीलिए उन्होंने सना के लिए कुछ हिलने डुलने वाले खिलौने भी ला दिए। मगर सना दौड़ती हुई आई और कहा, ये क्या अब्बू, पहले वाले खिलौने तो पूरे आलसी थे, अब जो आप लाए हो वे आधे आलसी हैं। मेरे पास से दूर जाते हैं मगर वहीं रुक जाते हैं, मेरे पास लौटकर नहीं आते। उसके अब्बू ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हम अपनी सना के लिए अब ऐसा खिलौना लाएंगे जो लौटकर आपके पास भी आएगा। फिर वो ले आए रिमोट से चलने वाले कुछ खिलौने, जिनसे सना कुछ दिन तो खुश रही, मगर फिर शिकायत करने चली आई, अब्बू ये खिलौने तो और भी खराब है, जब तक बटन ना दबाओ हरकत ही नहीं करते। क्या कोई ऐसा खिलौना नहीं आता जो बिना बटन दबाए हरकत करे? उसके अब्बू को समझ में आ गया कि उसे कैसा खिलौना चाहिए। उन्होंने कहा, अभी आप बहुत छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाए तब हम आपकी शादी कर देंगे, फिर आपका शौहर वैसे ही हरकत करेगा जैसे आप चाहोगी। उसके अब्बू उसे चिढ़ाते थे। वो मुंह फुला के अपने अब्बू से भी नाराज हो जाती थी और कहती थी, आपको पता है आप मेरी शादी की बात करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जाइए हम आपसे बात नहीं करते। सना मुंह फुला के पिछली सीट पे बैठी हुई थी। 8 साल की उम्र में भी गुस्सा उसकी नाक पे रहता था। उसके अब्बू उसे आज मना के थक चुके थे और इसी चक्कर में उसकी गाड़ी पंक्चर भी हो गई थी। उसके अब्बू ने उसे फिर चिढ़ाया, थोड़ा गुस्सा कम करो सना, देखो गाड़ी पंक्चर कर दी तुम्हारे गुस्से ने। सना को ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसके अब्बू गाड़ी का पंक्चर ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक की दुकान पे गए। सना का मुंह अभी वैसे ही फूला हुआ था। तभी जैसे रबड़ को खींच के काफी देर रखा जाए और फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ा जाए तो वह रबड़ ढीला हो जाता है। जैसे रबड़ को आराम मिल गया हो, वैसे ही सना का खींचा हुआ चेहरा धीरे धीरे ढीला हो गया। उसकी आंखों में मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ देख लिया था उसके मन ने, जिसने उसके चेहरे पे रौनक ला दी थी। जो काम महंगे महंगे खिलौने ना कर सके, वो मैकेनिक की दुकान पे काम करने वाले एक 10 साल के मैकेनिक ने कर दिया। सना देख रही थी कि किस तरह एक बच्चा जो उसकी ही उम्र के आसपास का दिख रहा है, अपने काम में इतना माहिर है कि उसके अब्बू की गाड़ी का पंक्चर वही ठीक कर रहा था। उसने देखते ही देखते झट से पंक्चर ठीक कर दिया था और अब वो उसके अब्बू से अपने काम के पैसे ले रहा था। उसके माथे पे पसीना था। सना को उसका चमकता हुआ माथा बहुत अच्छा लगा। उसका चेहरा जैसे खिल सा गया हो। वो उस मैकेनिक को देख मुस्कुरा रही थी। तभी गाड़ी आगे बढ़ गई। उसके अब्बू ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और उन्हें कुछ पता भी नहीं चला कि उनकी गाड़ी के पंक्चर के साथ साथ सना का गुस्सा भी ठीक हो गया था। मगर वो उस छोटे से मैकेनिक को ठीक से देख नहीं पाई थी। जाते हुए भी वो गाड़ी से बाहर देख रही थी। उस मैकेनिक ने भी सना को देखा। वो सोच रहा था
क्या आराम की जिंदगी है। अगले दिन वो मैकेनिक अपने काम में मगन था। तभी उसने एक मीठी सी आवाज़ सुनी। ए मैकेनिक, वो एक पहिए की तीलियां कस रहा था। वो अपने माथे का पसीना पोंछते हुए पलट के देखता है तो देखता है कि वही लड़की खड़ी है जो कल गाड़ी में बैठी हुई थी। मैकेनिक फिर अपने काम में लग गया। उसे पहिया जल्दी से कसकर तैयार करना था और धूप उसके चेहरे पर ही पड़ रही थी, जिससे उसके माथे पर बार बार पोंछने के बावजूद पसीना आ जा रहा था। तुम्हारा क्या नाम है, छोटे मैकेनिक? उसने पलट के देखा। उस लड़की के सवाल में उसे बस एक ही लफ्ज अच्छा लगा था, छोटे। आपको क्या ठीक करवाना है? कहते हुए वो वापस तीलियां कसने लगा। उसने देखा कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही हिम्मती लग रही है। वो उसके सामने रखे एक बड़े से टायर पे आके बैठ गई। उसने देखा कि उसके कपड़े रेशमी सिल्क के हैं। आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसे उसका नाम नहीं पता था, इसीलिए वो इतना कह के रुक गया। सना नाम है हमारा, वैसे अब्बू मुझे सना ही कहते हैं। उसने अपने सूट के घेरे को लपेटते हुए कहा। मुझसे कुछ काम है सना? उसने पहिए की तीलियां कसते हुए ही पूछा। एक नाम पूछा था, वो तो तुमने बताया नहीं। सना यहाँ भी शिकायत करने लगी। आपने कहा तो, छोटे मैकेनिक। उसने बस यूं ही कह दिया। नहीं, मुझे आपका नाम बताओ। मैकेनिक तो तुम हो, वैसे इतना अच्छा काम कैसे सीखा? नाम सलीम है और सीखा कुछ नहीं है, बस करता गया और सीखता गया। सलीम ने देखा कि सना को पसीना होने लगा है। धूप तेज है। सना ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, इतनी धूप में तुम काम कैसे करते हो? तुम्हें दिक्कत नहीं होती? दिक्कत तो होती है मैडम, लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत में आराम लिख दिया जाए तो आप लोगों की गाड़ियों के पंक्चर कौन ठीक करेगा? ये तुम मुझे मैडम क्यों कह रहे हो? मेरा नाम है सना, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? सलीम हंस देता है। सना को सलीम हंसता हुआ पहली बार दिखा था। उसे अच्छा लगा। हमारे लिए हर अमीर बस साहब और मैडम होता है। सना ने वहीं पास में पड़ी रिंच उठा ली। मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ। आइंदा मुझे मैडम कहा तो इसी से मारूंगी। सलीम को उसका बचपना अच्छा लगा और इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। अब सना सलीम से मिलने आती तो घर से कुछ खाने के लिए भी लाती। सलीम उसे दुकान के पीछे पेड़ के नीचे बिठा देता, जिससे उसको धूप न लगे। दोनों खूब बातें करते, खेलते। बीच में अगर सलीम को कुछ काम आ जाता तो वो सना को अपने कुछ औजार दे देता। सना को सलीम के औजार बहुत पसंद थे। वो उन्हें उठाकर देखती। बीच में सलीम को किसी औजार की जरूरत पड़ती तो वो आके सना के हाथ से छीन लेता था। फिर सना झूठ मूठ का गुस्सा हो जाती तो सलीम अपनी जेब से एक नट निकाल के उसे दे देता। सना ने इस तरह झूठ मूठ का गुस्सा दिखा दिखा के ढेर सारे नट इकट्ठा कर लिए थे। उसके बदले उसने सलीम को ढेर सारे कंचे दिए थे और अपने सारे खिलौने भी धीरे धीरे सलीम को दे दिए थे। सलीम की दुकान में सना के खिलौने और सना के कमरे में सलीम के नट बिखरे रहते थे। दोनों कब बड़े हो गए किसी को पता ही नहीं चला। उनकी दोस्ती एक अनकहे प्यार में बदल चुकी थी। ये बात दोनों जानते थे, मगर दोनों इस बात से अनजान थे। कई साल बीत गए। अब सना के अब्बू उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। सना ने मना किया तो उसके अब्बू ने पूछा, क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? शादी तो सबको करनी होती है, मुझे नहीं करनी। बस आप मेरे अब्बू हो के मेरी इतनी बात नहीं मान सकते। सना अपने अब्बू को मनाना जानती थी, लेकिन उसके अब्बू भी कम नहीं थे। बचपन से उसकी हर हरकत को बड़े करीब से देखा था उन्होंने। वो जानते थे कि सना का दिमाग कहीं और लगा हुआ है, नहीं तो किसी बात के लिए वो इस तरह मना नहीं करती है। उन्होंने सना के कमरे में जाकर देखा। सब कुछ अपनी जगह था।
बस उसके खिलौने नहीं दिखाई दे रहे थे। और अगले दिन जब सना सलीम के साथ उसकी दुकान के पीछे पेड़ के नीचे बैठी खेल रही थी, तभी उसके अब्बू की गाड़ी सलीम की दुकान के पास रुकी। उनकी गाड़ी फिर से पंक्चर हो गई थी। दुकान पे किसी को न पाके उन्होंने हॉर्न बजाया तो अंदर से सलीम बाहर आया। उसने सना के अब्बू को पहचान लिया। अब सलीम को तो जैसे सांप सूंघ गया। तभी उसके पीछे से सना की आवाज़ आई, सलीम जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये आवाज़ सना के अब्बू ने भी सुनी। उन्होंने आवाज़ की तरफ नज़र दौड़ाई। सना तो नहीं दिखी, मगर उसके खिलौने सलीम की दुकान के अंदर दिखाई दे गए। सलीम के चेहरे से भी साफ जाहिर था कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अभी अभी कोई गड़ा हुआ खजाना मिला हो और उसने खजाने को जैसे ही उठाया हो तभी खजाने का मालिक आ गया हो। सलीम को सना अपने हाथों से छूटती हुई मालूम हुई, मगर उसकी हैरत और बढ़ गई जब सना के अब्बू ने उसे कुछ नहीं कहा और हर बात से अनजान बने रहे। सलीम ने पंक्चर ठीक किया। सना के अब्बू ने उसे हमेशा की तरह पैसे दिए। सलीम पैसे लेते हुए आज तक हिचकिचाया नहीं था, मगर आज जैसे वो पैसे लेना नहीं चाह रहा था। वो बस उसके अब्बू को देख रहा था, जैसे पूछना चाह रहा हो कि अब आप सना को मुझसे छीन तो नहीं लेंगे ना। सना के अब्बू ने पैसे देने के लिए बढ़ाया हुआ हाथ वैसे ही रखा था। सलीम भी उसके हाथों में रखे पैसे को बस देख रहा था। तभी सना के अब्बू ने कहा, सना को मत बताना कि मैं आया था। इतना कह के उन्होंने सलीम के हाथ में जबरदस्ती पैसे पकड़ा दिए। सलीम कुछ ना कह सका। वो सना के अब्बू की गाड़ी को दूर जाते हुए देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे सना ने गाड़ी का रूप ले लिया हो और उससे दूर भागी जा रही हो। सलीम के बच्चे, कहाँ रह गए तुम? तभी सना ने सलीम का ध्यान भंग किया। वो खुद देखने के लिए बाहर आ गई थी कि सलीम इतनी देर क्यों लगा रहा है। एक पंक्चर ठीक करने में तो उसे 2 मिनट ही लगते हैं। सना ने सलीम को जो जी में आया सुनाया, तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कुछ कहने वाली थी। आज सलीम ने मुस्कुरा के सारी बात भुला दी, जैसे वो तैयार हो गया था सना को खोने के लिए। वैसे भी सना की दोस्ती अब ख़त्म होने वाली थी। उसकी औकात ही क्या थी कि एक रईस बाप की बेटी से दोस्ती करता। लाओ, अब मेरा गुस्सा शांत करो। सना ने अपना हाथ सलीम की तरफ बढ़ा दिया। सना भी जानती थी कि वो क्या मांग रही है और सलीम भी। सलीम ने अपनी जेब में हाथ डाला। आज उसकी जेब में एक भी नट नहीं था। इन 10 सालों की दोस्ती में ऐसा पहली बार हुआ था। सलीम ने हमेशा सना के लिए नट अपनी जेब में रखे थे। आज उसके अपने नट ने भी उसे उसकी गरीबी का एहसास करा दिया। तभी पता नहीं क्यों सना को अचानक बड़ी घबराहट हुई और वो सलीम के सीने से लिपट गई। सलीम, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? आज पहली बार दोनों में प्यार की बात हुई थी। सलीम तो कह भी नहीं पाया था। उस दिन जब सना घर लौटी तो उसके सारे सपने चूर चूर हो गए थे। उसके अब्बू ने उसे अब सलीम के पास जाने से मना कर दिया था। छोटी सी बच्ची थी सना जब उसने पहली बार सलीम को देखा था। आज वो इतनी बड़ी हो गई कि सलीम को लेकर भाग गई थी। गराज में बैठी सना यही सोच रही थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे।